दिया, मैं धन्यवाद देता हूँ। ब्राजे मैं हो गया। अरे 6 मिनट मैं सिर्फ कितना नहीं हो फिर वो इतना ही कहना चाहूंगा, फिर ये नहीं चलो, क्योंकि ईआरसीपी एक बहुत बड़ा विषय है। पहले 13 जिले था, अब 21 जिले हो गए। मैं माननीय मंत्री जी से ये चाहूंगा कि जब आप जवाब दें तो एमओयू के बारे में आप जरूर बताएं कि इसका जो एमओयू आप कह रहे थे फरवरी में हुआ है, तो कितना पानी राजस्थान को मिलेगा, कितना पानी मध्य प्रदेश को मिलेगा, और किसान को सिंचाई का पानी मिलेगा या सिर्फ पीने का पानी इसके अंदर मिलेगा, या जो हमारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसको भी पानी मिलेगा। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप जब जवाब दें इस चीज़ को ज़रूर बताएं। दूसरा मैं कहना चाहूँगा हमारे वन मंत्री जी को कि कोटा के अंदर जो घड़ियाल सेंचुरी है, देश की पहली है, 3 राज्यों के अंदर है। अभी दैनिक भास्कर ने भी पूरा सर्वे छापा है कि आप उस सेंचुरी को छोटा कर रहे हैं। तो छोटा क्यों कर रहे हैं? किन लोगों को फायदा आप पहुंचाना चाह रहे हैं? एक तरफ तो अपनी खुद की सेंचुरी है अलवर की, जिस सेंचुरी के लिए मैं समझता हूं कि वहां लोकल लोग आंदोलन कर रहे हैं, किसान यूनियन आंदोलन कर रही है, आपसे मिले हैं, केंद्रीय मंत्री जी से मिले हैं, मैंने भी आपसे वार्ता की थी, क्योंकि ये हम भी चाहते हैं कि सरिस्का का विकास हो, सरिस्का तरक्की करे। और वहाँ जब एक भी टाइगर नहीं था तो गहलोत जी ने आगे बढ़ते हुए वहाँ पे पुणे टाइगर लेके आए, उनका विस्थापन हुआ और आज सरिस्का गुलजार हो रहा है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि अभी एनजीटी के आदेश आए कि सरिस्का की सारी भूमि जो है वहाँ पे जितनी भी भूमि हो सरिस्का के नाम चढ़ा दी जाए। लेकिन उस भूमि में लोग रह भी रहे हैं, गैर खातेदारी भी है, सरकारी बिल्डिंग भी है। अगर ये सारी चीज़ें अध्यक्ष जी एनजीटी के आदेश से सरिस्का में चढ़ गई तो आने वाले समय में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। स्कूल में कमरा तक हम नहीं बना पाएंगे, आंगनवाड़ी में कोई कमरा नहीं बन पाएगा, लोकल लोगों को बहुत दिक्कत आएगी। और वन अधिकार अधिनियम के तहत भी जो लोकल लोगों को जो सुविधा मिलती है वो भी उसके अंदर रह जाएंगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस ओर भी ध्यान दें कि लोकल लोगों की आजीविका भी बनी रहे और सरिस्का का डेवलप भी होता रहे। ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये डिमांड इसके लिए काफ़ी आंदोलन पहले भी हुए हैं और अभी आंदोलन की पूरी संभावनाएं हुए भी हैं, शुरू भी हैं, ज्ञापन भी दिए हैं, सब लोग मिले हैं, तो इस पे आप ध्यान दें। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, ये हमारा अध्यक्ष जी अलवर का सौभाग्य है कि राजस्थान के वन और पर्यावरण मंत्री भी और देश के वन और पर्यावरण मंत्री भी दोनों ही अलवर से आ रहे हैं। विपक्ष का नेता भी अलवर का है। विपक्ष का नेता तो है विपक्ष का नेता तो अपनी बात जरूर अच्छे तरीके से इनके सामने रखेगा। लेकिन आज भिवाड़ी जो हमारा क्षेत्र है, महाराज जी अभी बात रख रहे थे, शायद चले गए, भिवाड़ी जो है देश का ही नहीं दुनिया का पोल्यूशन में सबसे टॉप की सिटीज़ के अंदर आ रहा है। तो हम चाहें कि भिवाड़ी, अलवर और जो पूरा एरिया है वो पोल्यूशन के हिसाब से, मैं देख रहा था बजट के अंदर घोषणा हुई कि पोल्यूशन कितना है इसको नापने वाली मशीन लगाएंगे। तो ये तो मैं समझता हूँ मोबाइल पे ही आ रहा है। आप तो इस प्रकार का कोई काम करो कि पोल्यूशन हमारा कम हो। अलवर ही नहीं पूरे राजस्थान की बात है, लेकिन दिल्ली से ज़्यादा नज़दीक होने की वजह से, इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से बहुत दिक्कतें वहाँ पे आ रही हैं। और अभी जो नॉर्म्स हैं उससे कई गुना ज़्यादा प्रदूषण वायु के अंदर वहाँ फैला हुआ है। इस ओर आप ध्यान दें। मैं बस इतना ही आग्रह करना चाहूँगा अध्यक्ष जी। धन्यवाद। रामविलास